Hello everyone, welcome back to the LFS online classes. I'm your English teacher. I hope students you all are safe and good at your home and also finished your last day homework. I request to my all the students, please you prepare your notebook in a proper manner. Firstly, I want to tell you something about which is related to your notebook, and we can say that it is instructions for you. So let's do it. So बेटा firstly आपको कॉपी कैसे राइट करनी है आज सबसे पहले हम ये देखेंगे. क्लियर. सो फर्स्टली आपको फर्स्ट काम जो है आपका नोटबुक पे वो क्या है, आपको डेट मेंशन करनी है. क्लियर. आफ्टर दैट आपको फर्स्ट लाइन पे कोटेशन राइट करनी है प्रॉपर हैंड राइटिंग में. कोटेशन के नीचे अल्फाबेटिकल सीरीज होगी फ्रॉम ए टू जेड. आफ्टर दैट चैप्टर नंबर एंड इन लास्ट चैप्टर नेम. क्लियर. ये फॉर्मेशन का पैटर्न है. इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर में फॉलो करना है पैटर्न, और हर एक चीज को, कोटेशन को, अल्फाबेटिकल ऑर्डर को, चैप्टर नंबर एंड चैप्टर नेम को अंडरलाइन करना है स्केल की हेल्प से. क्लियर. आफ्टर दैट आप क्या राइट करोगे, वर्ड मीनिंग. क्लियर. देन स्केल का यूज करके लाइन ड्रॉ करोगे. वन साइड पे आपका रहेगा वर्ड, नेक्स्ट साइड पे रहेगा आपका मीनिंग, और यहाँ पे आपको नंबरिंग जरूर मेंशन करनी है. क्लियर. आफ्टर दैट जब आपका वर्ड मीनिंग फिनिश होता है देन आप क्वेश्चन राइट करोगे. क्वेश्चन देन आंसर, और हर एक आंसर फिनिश होने के बाद स्केल की हेल्प से आप उसे लाइन ड्रॉ कर दोगे. क्लियर. हर एक क्वेश्चन के बाद आपकी लाइंस जो है वो ड्रॉ होनी चाहिए. एक आंसर कंप्लीट होता है, आपने लाइन ड्रॉ करी, फिर नेक्स्ट आंसर स्टार्ट करा, फिर लाइन ड्रॉ करी. इज इट क्लियर. एंड लास्ट में जब आपका पूरा चैप्टर फिनिश होता है तो आप करेक्शन राइट करोगे, और करेक्शन के लिए एटलीस्ट 1 पेज जो है वो लीव करना है आपको. क्लियर. सो लेट्स कम ऑन अवर टुडेज टॉपिक. And today we will discuss or we will revise our chapter which is Movies Kind. Clear? आज हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे. So I request to my all the students, please open your book, open your page number 41. Movies Kind. Clear. So as you all know that beta, this is a story of a boy whose name is Moby, and this is a story of his kite. Clear. So ये एक स्टोरी है एक लड़के की जिसका नाम मॉबी है, और उसके साथ साथ इसके काइट की भी स्टोरी है कि मॉबी ने किस तरीके से काइट को इन्वेंट किया, किस तरीके से काइट को मेक किया. क्लियर. सो आज हम सिर्फ रिविजन करेंगे इसकी. लॉन्ग अगो इन हवाई पीपल टोल्ड स्टोरीज टू एक्सप्लेन द वंडर्स ऑफ नेचर. दिस स्टोरी इज अबाउट मोबी हु वांटेड टू टेम द विंड्स. क्लियर. ये स्टोरी किसकी है, मॉबी की है. सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. वन मॉर्निंग मीन्स एक सुबह, Moby decided that he had to build a kite. Moby ने क्या डिसाइड किया कि वह क्या बनाएगा, एक काइट बनाएगा, पतंग बनाएगा. And what a kite he built. His mother gave him her largest, strongest piece of cloth. What a kite he built. और उसने क्या पतंग बनाई. उसकी मदर ने क्या दिया, एक लंबा मजबूत पीस मीन्स टुकड़ा, किसका, क्लॉथ का मीन्स कपड़े का. फॉर द क्रॉस पीसेस ही यूज स्टिक ऑफ बैम्बू. अब काइट कैसे होती है, क्रॉस पीसेस के लिए उसने किसका इस्तेमाल किया, किसका यूज किया, बैम्बू का यूज किया है.
and he cut branches from the Olona shrub to make a strong rope. और उसने ओलोना श्रब का ये एक हवाइयन प्लांट है जो प्लांट नोन फॉर इट्स स्ट्रॉन्ग बार्क। ये किसके लिए ज्यादा मशहूर है? इसके जो बार्क हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए ये मशहूर है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इसी ओलोना श्रब की को तोड़ लिया और इससे क्या बनाया, रोप मीन्स स्ट्रॉन्ग रस्सी बनाई। मॉविस काइट वॉज अ वर्क ऑफ आर्ट। मॉवी की जो काइट थी वो क्या था, आर्ट का काम था, मीन्स कला का काम था। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से कहा, आई मस्ट गेट अ स्पेशल विंग टू फ्लाई माई काइट। मुझे किसकी जरूरत है, एक स्पेशल विंग, एक अद्भुत हवा की, जो अपनी काइट को उड़ाने के लिए। आई विल गो टू द कीपर ऑफ द विंड्स। मैं किसके पास जाऊंगा, कीपर ऑफ द विंड्स के पास जाऊंगा। शी विल लेट मी हैव टू द परफेक्ट विंड टू मेक माई काइट फ्लाई रियली हाई। और वो मुझे क्या देंगी, एक लेट देंगी जिससे मैं अपने काइट को प्रॉपरली जो है फ्लाई कर सकूं, हाई फ्लाई कर सकूं, मीन्स ऊपर तक उड़ा सकूं। His friends happily gathered around to him to help him carry his kite to the keeper of the wind. उसके फ्रेंड्स बहुत ही खुश होके उसके साथ इकट्ठे हुए और वो लोग काइट लेके कहाँ चले गए, कीपर ऑफ द विंड के पास। As the group parted through the village, everybody left their work and came to watch. जैसे ही वो ग्रुप जो था वहां से गांव से क्रॉस कर रहा था, सभी ने क्या किया, अपना काम छोड़ दिया और साथ आ गए उसे देखने के लिए। When the group finally approached the cave of the wind, जब वो ग्रुप जो था, वो लोगों का समूह जो था, वो कहाँ पे आप पहुंचे, केव ऑफ द विंड्स, मीन्स उस विंड की गुफा के पास पहुंचे। They could see the keeper of the wind sitting by the entrance. उन्होंने क्या देखा कि जहां से एंटर किया जाता है वहीं पे कौन बैठी हुई है, कीपर ऑफ द विंड बैठी है। ओ कीपर ऑफ द विंड्स, क्राइड मॉवी, प्लीज ब्रिंग इपू इकी, द स्मॉल गॉड दैट होल्ड द जेंटल ब्रीज एंड लेट अस फ्लाई ओवर काइट। उन्होंने क्या कहा, ओ कीपर ऑफ द विंड मीन्स बुलाया, किसने चिल्लाते हुए किसने बोला, मॉवी ने। प्लीज ब्रिंग, कृपया दीजिए, क्या दीजिए, इपू इकी, क्लियर। द स्मॉल गॉड, ये क्या था, छोटा गॉड था। गॉड एक्चुअली में क्या होता है, फ्लैशी वेजिटेबल होता है जिसकी थिक स्किन होती है, मोटी स्किन होती है। दैट होल्ड, जो क्या पकड़ सके, द जेंटल ब्रीज एंड लेट अस फ्लाई ओवर काइट, और हमारी पतंग को उड़ा सके, क्लियर। द कीपर वॉज अ वाइस ओल्ड वुमेन। कीपर जो थी वो बहुत ही बुद्धिमान ओल्ड वुमेन थी, मीन्स एक बूढ़ी औरत थी। शी न्यू दैट द जेंटल विंड ऑफ इपू इकी वुड प्ले काइंडली विद द बॉय, और वो जानती थी कि ये जो इपू इकी विंड है ये इस बच्चे के साथ बहुत दया होके, मीन्स बहुत नॉर्मल होके उड़ेगी। सो शी वेंट इनटू हर केव एंड रिटर्न कैरिंग अ स्मॉल गार्ड एंड सिंगिंग हर सॉन्ग। सो वो कहाँ जाती हैं, केव में जाती हैं और केव से वापस आती हैं और क्या करती हैं, अपने साथ एक छोटा सा गॉड लेके आती हैं और उसका सॉन्ग जो है वो सिंग करती हैं। Clear students? So I think it is sufficient for today, and from tomorrow we will continue this chapter, and I hope you all are understood very well, and it's time to your homework. So your homework is learn word meaning of chapter Mauvy's Kite, which is your chapter number 5. Thank you so much for watching me, beta. Have a great day.